नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक मित्र ने पूछा है, अभी जो प्रश्न है वो गुजराती में, तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, हिंदी भी बताता हूँ। ऐसा, નિવૃત્તિ પછી ભજન વધ્યું છે, પણ કંઈક પ્રવૃત્તિ કરવા માગું છું કે જેમાં નિવૃત્તિનો આનંદ પણ હોય. ઘરમાં રહ્યો નથી એટલે ઘરનાને અને મને પણ ફાવે નહીં. શું કરવું જોઈએ? માર્ગદર્શન આપશો. अभी वो जो प्रश्न है उसका जब हम हिंदी करें तो आदमी जो रहता है, जैसे व्यक्ति रहता है, वो निवृत्त हो चुका है और इसलिए बताता है कि मेरा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, भजन मीन्स वो बढ़ गया है और वो प्रवृत्ति भी करना चाहता हूँ और जिसमें निवृत्ति का आनंद भी हो. और वो बताते हैं कि घर में मैं रहा नहीं हूँ. अभी क्या होता है, एक आदमी जो रहता है पूरे दिन बाहर रहता है, सर्विस करता है, तो गेस्ट जैसा रहता है. मैं आपको बता, सुबह 9 बजे जाने का और रात को 8-9 बजे आने का. तो वो जो रहता है, तो घर वाले जो लोग रहते हैं ना, तो इतना सही मीन्स उतना क्या बोलते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तो नेचर भी डिफरेंस रहता है. तो होता है कि घरना ने અને મને પણ ફાવે નહીં. अभी क्या होता है कि थोड़ा संघर्ष होता है. ऐसा ये जो प्रश्न है वो सबका होता है, ऐसा समझ लो. तो શું કરવું જોઈએ, मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन आपसे. अभी जब मित्र ने पूछा है तो मैंने सोचा कि अरे मैं प्रभु से पूछता हूँ कि हे प्रभु, उसका क्या जवाब हो सकता है. तो मुझे अभी क्या होता है, मैंने सोचा कि तुलसीदास जी जो संत थे उनको भी ये प्रश्न पूछा होगा. तो मुझे उनकी जो चौपाई याद आ गई, मैं बोलता हूँ. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग. उन्हें सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग. अभी देखो, पानी यदि नाव में आ जाता है तो नाव डूब जाती है. इसलिए क्या होता है कि उसने एक मेटाफर, एक एग्जाम्पल दिया कि संसार में कैसे रहना है. तो मैं पहला एक सूत्र बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ, फिर अपना हिंदी करता हूँ, ऐसा समझ लो. तो क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इज एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड. सर्वस्व का स्वीकार वही परमात्मा का स्वीकार है. कभी कभी क्या होता है, मन होता है, फिर बुद्धि होती है, फिर चित्त होता है और अहम होता है. तो कभी कभी एक जो अपने ऐसे ही समझते कि ऐसा होना चाहिए, तो एक लेवल जब आ जाता है तो एक्सेप्टेंस को बढ़ाना चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, तो इतना स्वीकार भाव बढ़ा दो, इतना स्वीकार भाव बढ़ाओ कि फिर क्या होता है कि संसार में रहो या फिर निवृत्ति में रहो, प्रवृत्ति में रहो, ऐसा. क्योंकि आनंद किधर है, तो आपका स्वरूप जो है वो आनंद है. देखो, पहले लोग भक्ति करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. ये भक्ति हो गई. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ये जब आदमी भक्ति करता है ना, तो फिर भक्ति में भी एक आनंद है. मगर भक्ति का जो आनंद है वो प्रवृत्ति का आनंद है. फिर ज्ञान मार्ग में आ जाता है. धीरे धीरे भक्ति जब प्रकट, जैसे वो कहता है कि ऐसे क्या होता है, जब फल पक जाता है ना, तो भक्ति का जो भगवत गीता में है कि भक्ति तो अच्छी है. ऐसे गीता का जो 12वां अध्याय है उसका 12वां श्लोक में बताता हूँ, उसमें है कि भक्ति तो बहुत अच्छी है, मगर उससे भी अच्छा है तो ज्ञान है. और ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते. तो जब ज्ञान हो जाता है आदमी को कि मैं कौन हूँ, वो उसमें क्या होता है कि एक अर्ज होती है, ऐसा एक प्रश्न उड़ जाता है कि मैं कौन हूँ. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो एक प्रश्न उड़ जाता है, को अहम, मैं कौन हूँ. मैं गुजराती में बताता हूँ, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, को अहम कुतः आयात, मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई ट्रू नेचर. तो ये जो देह का धर्म रहता है और आत्म धर्म रहता है, तो एक प्रश्न उठ जाता है कि मैं कौन हूँ. तो ये जो ज्ञान मार्ग रहता है, तो ज्ञान में मालूम पड़ता है कि आप कौन हो. मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ. और गुरु के पास जाते हैं तो गुरु बताते कि भाई आप ये शरीर नहीं हो, आप कौन हो, तत्त्वमसि. तत् मीन्स वो परमात्मा आप हो. इसलिए बोलता है
कि अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूपम शिवो अहम, मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मतलब ये जो बातें सुनने से नहीं, अनुभव में आनी चाहिए, ऐसा समझ लो। तो अनुभव के लिए ऋषि मुनि ने क्या बताया कि ध्यान के सागर में डूबो। जब आप सागर में डूब जाएंगे, जैसे मैं कविता बताता हूँ, बचपन में जब मैं पढ़ता था तो उसमें रहता है कि माँ ही पढ़ाते महासुख माणे। यदि कोई आदमी जो रहता है ना, गोताखोर गोता लगाता है तो मोती लेके बाहर आता है। तो माँ ही मीन्स आपके भीतर जो आत्मा का सागर है, वो परमात्मा में डूबो। जब परमात्मा में डूबेंगे तो आपका जो स्वरूप होगा वो प्रकट हो जाएगा। तो आपका स्वरूप क्या है? सत है, मीन्स त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों काल में होता है आपका स्वरूप है। त्रिकाले अपि तिष्ठति, वहां रहता है, उसे सत है। तो सत है। फिर चित्त, जो चित्त चैतन्य है, आपका जो चित्त है वही चैतन्य है। और फिर आपका जो स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आप ध्यान में डूबो। जब आप ध्यान में डूबेंगे तो रमण महर्षि क्या बताते हैं, मैं बोलता हूं, कृति महादधो पतन कारणम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। वो बताता है कि कर्म क्या, प्रवृत्ति क्या और निवृत्ति क्या, ये जो है उसी को साक्षी भाव से देखो। और आपको मैं बहुत सहज रीते उन्होंने बताया है। तो नदी नाव संजोग, नदी और नाव कैसे रहते हैं? तो ऐसे मैंने ऐसे एक दूसरा भी भजन बचपन में सुना था, संसार मा सरसो रहे ने मन मारी पास, संसार मा ले पाए नहीं ते जण मारो दास अर्जुन, सुनो गीता सार पांडव मान जो निर्धार। उनमें संसार में रहता है, पर उनका जो मन रहता है ना, वो क्या रहता है? प्रभु भक्ति में डूबो। यदि आप घर में भी रहते हैं ना, तो ऐसा एक भाव करो कि देखो, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि आप घर में रहते हो, आपके जो बच्चे रहता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कभी अपमान कर देते तो अपमान लग जाता है, ऐसे समझ लो। पत्नी है, यदि पति नहीं है तो पुरुष, तो ऐसा किसी से तरफ से आपको यदि द्वंद्व होता है तो द्वंद्व विमुक्त, आप द्वंद्व से परे हो जाओ। देखो कितने द्वंद्व होता है, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ऐसा द्वंद्व विमुक्त। आप जो भी है, सुख दुख, जन्म मरण, गर्मी सर्दी, वहां जो मान अपमान, उससे परे हो जाओ। तो यदि परे नहीं हो सकते तो ये जो मैं बता रहा हूं, तो जब कोई आदमी आपको बोलता है और आपका मन में कुछ ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो क्या सोचो, प्रभु की मर्जी के बिना क्या वो मुझे बोल सकती है या मुझे वो बोल सकता है? व्हेन यू एक्सेप्ट द विश ऑफ गॉड। मैं आपको एकदम उदाहरण दे देता हूं कि लोग मुझे पूछते हैं कि अरे इसका कारण क्या है, तो मैं कारण को मत ढूंढो, ऐसा ऑल रीजंस आर रॉन्ग। ये क्यों कारण होगा, क्यों मेरा अपमान किया, मैंने तो ऐसा व्यवहार नहीं किया है। तो कारण को मत ढूंढो, कार्यों को भी मत देखो। ऑल रीजंस आर रॉन्ग, देयर इज ओनली वन रीजन एंड दैट इज ट्रू रीजन, दैट विश ऑफ गॉड, केवलम ईश्वर इच्छा, बस प्रभु की मर्जी। हे प्रभु तेरी जैसी मर्जी। यदि मैं ध्यान, देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको, जैसे आप ध्यान में डूबे रहते हैं और लोग ध्यान में नहीं डूबे रहते हैं, ऐसा तो कभी लगता है ये लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अरे ऐसा भी मत सोचो। क्या होता है कि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समादाय। मन जब एकदम जैसे फल जो पक जाता है तो अपनी डाली से अलग हो जाता है। इसलिए क्या होता है, द्वंद्व विमुक्ता। तो ये जो आप है तो मुक्त हो जाओ। तो मुक्त कैसे हो जाएगा, मैं तीन बातें बताता हूं, फिर आपको भी आनंद आ जाएगा। तो पहली बात है कि नदी नाव संजोग। आप सोचो कि संसार में ऐसे विपरीत स्थिति में भी मुझे शांत रहना है, तो अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करो, तो आंखें बंद करके बैठो। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, ध्यान का मतलब, मुझे तो देखो जो गुरु के पास गए उसके बारे में तो मैं नहीं बताता हूँ ऐसा, मगर जब ध्यान क्या होता है, पहला चरण क्या होता है, तो गणेशपुरी वाले जो बाबा थे उन्होंने जो बताया ध्यान का, ऐसे शुभ संकल्प, अच्छा विचार करो। उसने बताया कि शिव संकल्प, देखो वेदों में तो बताया है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हे मन तो कल्याणकारी विचार कर। उन्होंने बताया शुद्ध भावना रखो, शुद्ध विचार, शुभ विचार। देखो उन्होंने जो बताया है ना,
वो मैं ગુજરાતીમાં બતાવતો. શુભ વિચારોથી રક્ષાયેલા માણસનું તોપના ધડાકાથી પણ નુકસાન થતું નથી. और हिंदी में बोले कि यदि आप शुभ विचारों से ऐसे समझ लो शुभ विचार करेंगे ना तो आपका कोई बाल न बाका कर सके जो जग वेरी हो. तो आप क्या करो, एक प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमने ये जो प्रैक्टिस है वो बेसिक है. देखो कैसे लिखना हम स्कूल में सीखते हैं, पर कैसे विचार करना वो किसी को कोई गुरुकुल नहीं है. तो चलो आज ये गुरुकुल से आप सीख लो, ऐसे समझ लो. तो क्या होता है गुरुकुल में ऐसे, तो आंखें बंद करके बैठो और पहले सोचना सीखो. क्या सोचना है कि पहले ऐसे आंखें बंद करना है और सोचना शुरू करना है. तो कैसे, सविचार समाधि, मैं उसे बोलता हूँ सविचार समाधि. मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मेरा मन हमेशा आनंद में रहता है. ये जो बार बार रिपीट करो, मुहुर 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 मुहुर. आपके पास दो मन है. कौन से मनः द्विविधम प्रोक्तम. दो मन है, शुद्धम अशुद्धमेव च. अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक श्लोक है. उसमें तो आपके पास भगवान ने दो मन दिए हैं. एक मन जो है वो शुद्ध है और एक मन है वो, जैसे अभी अशुद्ध का मतलब है कि जो तकलीफ वाला मन है ना, तो उसको ये प्रोग्रामिंग करो. प्रोग्राम योर, टेक्निकल भाषा में बोलूँ तो ऐसे ह्यूमन री इंजीनियरिंग हो, आपको री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. उसको बोलते हैं कि ऐसे समझ लो कि रीप्रोग्राम योर माइंड. अभी माइंड रहता है तो टेक्निकल भाषा में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस होता है. तो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड. तो कैसे करेंगे, तो रिलैक्स योर बॉडी टोटली, प्रयत्न शैथिल्यम, वो सूत्रों में बताया है कि शरीर को ढीला छोड़ दो और सोचना शुरू करो. कि कभी कभी आपको मैं जब किसी के घर सत्संग के लिए जाता हूँ ना, तो बोलता हूँ क्या किसी ने आपने अपमान किया है, तो बोलते हैं हाँ. तो बोलता है बोलो आज से पहले किसी ने मेरा अपमान नहीं किया. बस ऐसे सोचने में क्या जाता है, ऐसे समझ लो. सोचो तो ऐसे सोचो कि मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न. ये बार बार करो, मुहुर मुहुर करो. देखो आपने देखा है कि एक पत्थर होता है ना और एक रसरी होता है. तो ऐसे मैंने कविता में पढ़ा था, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान. जो लोग गांव में बड़े हुए उनको मालूम है कि जब पनिहारी रहते, पानी भरने के लिए जाते हैं ना, तो रस्सी से वो पानी बाहर निकालते हैं, रस्सी और जैसे समझ लो गड़ा से, तो वो पत्थर को भी ऐसे समझ लो निशान पड़ जाए. रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान. तो करत करत अभ्यास से, आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना, तो आप रोज अभ्यास कीजिए. तो चलो मैं ऐसे अभी वीडियो को इतना रखता हूँ और उसमें से सीखने की जो बात थी, तो आप 10 मिनट निकालो. तो पहला स्टेप है कि भगवान का नाम लो, भक्ति करो, बोल के करो ना, ऐसा समझ लो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी. मैं यही बताता हूँ, भगवान का नाम लो 5-7 मिनट के लिए, फिर आंखें बंद करके सोचने लगो. देखो सोचना कैसे है, उसका संस्कृत में श्लोक है, मेरे साथ बोलिए. वितर्क, बोलिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम. जो आपको तकलीफ लगती है ना उसके विपरीत बोलो. तो क्या तकलीफ है, तो बोलता है कि जैसे अभी आपको मालूम है, तो ऐसे ही समझ लो मैं तकलीफ के बारे में नहीं, आपको मालूम है आपकी क्या तकलीफ है, आप उसके विपरीत बोलो. मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ. बस वही आपको 10 मिनट के लिए, 5 मिनट भगवान का नाम लो और 5 मिनट करके रीप्रोग्राम करो. तो क्या है वो जो संस्कृत में बताया, फिर आप अपने हिसाब से जो गुरु लोगों ने बताया ऐसे ध्यान करो. मैं ये जरूरी है, सविचार समाधि जरूरी है. तो बस इतना ही रखता हूँ. आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो. एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ. तो कभी कभी क्या होता है कि आप मुझे इतना भी मैंने बोल दिया और समझ में नहीं आता है, तो स्टेप 1, सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन, आरामदायक परिस्थिति में बैठो. फिर क्लोज योर आइज और रिलैक्स योर बॉडी. सेकंड स्टेप हो गया रिलैक्स. और फिर जैसे क्या होता है, हम शंकर भगवान के मंदिर में गए ना, तो पानी कैसे टपक टपक सिर पे गिरता है, ऐसे एक शुभ विचार करो. तन में मनः शिव संकल्पमस्तु. हे मेरा मन, तुम कल्याणकारी विचार करो. तो कल्याण क्या है, तो मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश रहो.
एंजॉय एवरी मोमेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो चलो, अभी भगवान का नाम है तो उसको बोलते हैं शब्दानुविद समाधि। जैसे मैं बोलता हूँ ना, ओम नमः, ओम नमः, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, उसको मैं बोलता हूँ शब्दानुविद समाधि। और आंखें बंद करके जो सोचते हैं उसको मैं बोलता हूँ सविचार समाधि। और जब विचार करते करते आपका विचार, कबीरा मन निर्मल भयो, आपका मन जब निर्मल हो जाएगा तो उस समुद्र में डूब जाएंगे, आपको लगेगा मुझे नींद आ गई। पर जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, और सुषुप्ति से तुरिया, तुरिया तुरियम ते धामम। अभी जैसे समझ लो गणेश भगवान किधर रहते हैं, अभी देखो, मूलाधार स्थितोसि नित्यम, अंदर भीतर चले जाओ, भीतर परमात्मा, द गॉड इज वेटिंग फॉर यू, प्रभु आपकी राह देख रहे हैं, द गॉड इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड मीट द गॉड। तो प्रभु का जो दरवाजा हमेशा खुला रहता है, तो उस दरवाजे जो है, तो मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, द्वार उभो शिशु भोड़ो। उसमें देखो, हे प्रभु तुम द्वार खोला, अरे प्रभु का द्वार खुला है, सिर्फ आंखें बंद करो। आंखें खुली रख के भी ध्यान हो सकता है। जब हम संसार को देखते तो प्रभु को देखो, कीड़ी मातू नानो लागो, हाथी मातू मोटो क्यों, कर चोरी ने भागन लाग्यो, पकड़ने वालो तू तो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता। वो संस्कृत में बताया, यत्र यत्र मनोयाति, वो जहां जहां मेरा मन जाता है वहां वहां मुझे प्रभु का दर्शन होता है। चलो आज इतना ही रखते हैं। और अभी क्या बोलूं तो क्या बोलूं, चलो इतना ही रखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू।